चल जाएगा उसको, कुछ हो गया कि नहीं हुआ कुछ। बहुत दुखी आत्माएं मेरे पास आती हैं, कुछ कर देता हूँ तो कुछ हो जाता है, तो फिर बताते हैं कुछ हो गया गुरुदेव, आपने कुछ कर दिया था, कुछ में बड़ी दम है। बहुत विचित्र है। मैंने उनसे कहा मेरे आश्रम पे धर्मशाला बन रहा है तो मैं कुछ कर देता हूँ, लेकिन बेटा आ जाएगा तो धर्मशाला में 5,000 रुपये दान करना। बोले हम तुरंत दान कर देंगे, क्योंकि बेटा से ज़्यादा थोड़े कुछ और है। अब वो हम कुछ कर देंगे तो उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमने कहा मेरे से कुछ मत करवाओ, तुम भी कुछ मत करो। बोले नहीं हम बहुत कुछ कर देंगे, आप कुछ कर दो। तो हमने कुछ कर दिया उनको। जिसके घर में ज़्यादा समस्या होती हो, एक काम करना, अपने गांव की 21 लड़कियों को बुला करके हर महीने की पूर्णिमा को खीर और पूड़ी खिला दें। पति पत्नी दोनों परोस कर खिला दें। आपके घर की समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। और जिसके घर में इससे ज़्यादा और समस्या हो तो गांव के 11 साल की उम्र से लेकर के 21 साल की उम्र तक के 51 लड़कों को बुला करके खीर पूड़ी खिला देना, तुम्हारे घर का कष्ट कम हो जाएगा। वे लड़के हों, कुंवारे लड़के हों, कुंवारी लड़कियां विवाहित ना हो, उनको बुला के खिला दो, लाइन से बिठा के खीर पूड़ी खिला दो। तुम कहोगे इससे कैसे हो जाएगा? इसी से हो जाएगा, बहुत समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अमावस्या को, पूर्णिमा को, ये दो में से एक काम करो आप। और साल में एक बार अपने कुल कुटुंब वालों को बुला करके अपने आंगन में, अपने द्वार में बिठाकर कुछ पूड़ी, खीर, हलवा प्रेम से अपने हाथ से दे देकर परस परस कर खिला दो। इससे बहुत पीड़ाएं कम हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात है ये, तुम समझ पाओ या न समझ पाओ, पर करो, समझ में ना आए तो भी। द्वार पर अतिथि आए, हंस करके उसका स्वागत कर दो। हंस कर मिलो, पहले नमस्कार कर लो। संत मिल जाए तो प्रणाम कर लो। संत को केवल प्रणाम कर लो, उससे भी तुम्हारी जिंदगी के परिणाम सुंदर हो जाएंगे। एक संत नदी के किनारे बैठा था शांति से। वहां से 1 किलोमीटर दूर पे रास्ता था, तो किसी आदमी ने देखा कोई संत बैठा है, तो रास्ता छोड़ करके संत के पास चला गया। संत को प्रणाम किया, 10 मिनट बैठा, संत ने आशीर्वाद दिया। फिर वो आदमी तिरछा तिरछा रास्ते से आगे जाकर शामिल हो गया। रास्ते पर पहुंच गया तो उसका एक परिचय का मित्र मिला। उसने कहा अरे हम तुमको ही मिलने जा रहे थे, क्योंकि आज तुमको मारने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, तुम्हारे से रंजिश मान रहे हैं, वो तुमको मारना चाहते हैं। तो उसने कहा मैं तो इसी रास्ते से आ रहा था, लेकिन वो संत बैठा था, उसको प्रणाम करने के लिए नदी तरफ आ गया, फिर तिरछा इधर निकल आया तो वो जगह छूट गई। संत के प्रणाम से उसकी जिंदगी का परिणाम सुंदर हो गया। और जिंदगी में अगर कष्ट हो, होली और दिवाली और रक्षाबंधन के दिन
अपने बूढ़े माता पिता को बिठाकर, सास ससुर को बिठाकर एक फूलों की माला पहनाना और जो भी पकवान बने सबसे पहले उनके सामने रखकर उनको खिलाना, तो तुम्हारे घर के कष्ट 50% खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़ा फार्मूला है, कर सको तो कर लेना। माता पिता को कुर्सी पर बिठाओ, माला पहना दो सास ससुर को, बेटे बहू दोनों मिलकर पैर छुओ और जो पकवान बने हों सामने टेबल लगा दो कि आओ पिताजी खाओ। और उनके खाने के बाद जो शेष बचे सब बच्चों को प्रसाद दे दो, दुख मिट जाएंगे। फिर भी अगर कोई कष्ट है तो आपके द्वार पर अगर कोई जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, कोई जानवर हो, उस जानवर को पर्व त्योहार के दिन थोड़ा सा पूड़ी पकवान खिला देना। क्यों? आत्मा में परमात्मा है, नर में नारायण है, जनता में जनार्दन है, इंसान में भगवान है। भगवान को साक्षात किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इंसान के रूप में भगवान छिपा रहता है। इसलिए इंसान की सेवा से भगवान की सेवा संपन्न हो जाती है। भाइयों और बहनों, कोश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, मोश भवनाओं मंजार कढ़हरिया। समझना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। एक और अच्छी कहानी सुनाऊंगा आपको, समझने लायक कहानी। चूहा नाव बना है और बिल्ली उसको खे रही है। बिल्ली मल्लाह बनी है। क्या चूहे की नाव को बिल्ली खेकर पार लगा सकती है? बिल्ली का भोजन चूहा है, बिल्ली तो चूहे को खा जाएगी। साहेब कहते हैं चूहा कौन है? ये आत्मा, ये जीव चूहे के समान है। और बिल्ली के समान कौन? तुम्हारी लोलुप इंद्रियां ये बिल्ली के समान है। ये इंद्रियां आत्मा से कहती हम तुमको पार लगा देंगे। ये इंद्रियों के सहारे आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, तब आत्मा का कल्याण होगा। मूस भवनाओं मंजार कढ़हरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया। और मेढक सो रहा है, अर्थात ये जीव रूपी मेढक अहंकार रूपी सर्प के सहारे सो रहा है। अहंकार रूपी सांप जीव रूपी मेढक से कहता है तुम निश्चिंत रहो, हम रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अहंकार जीव का कल्याण नहीं करता है, अहंकार तो जीव को डुबा देता है। इसलिए अहंकार का भरोसा मत करना। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम संसृता, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यम एवच। गीता में कृष्ण कहते हैं जिसको बहुत अहंकार आता है वो राक्षस का लक्षण है। धनवान बनो लेकिन धन का अहंकार मत करो। विद्वान बनो लेकिन विद्वता का अभिमान मत करो। अच्छी से अच्छी गाड़ी पर चलो लेकिन कार पर चलो, कार का अहंकार मत करो। बैल भी आए गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तीन तीन संझा। साहेब कहते हैं बैल बच्चों को जन्म दे रहे हैं। बैल कौन है? ये दुर्बुद्धि रूपी बैल है, सद्बुद्धि रूपी गाय है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष रूपी बछड़े दुर्बुद्धि रूपी बैल के द्वारा पैदा हो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह दोपहर शाम, तीन टाइम ये मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह के बछड़ों का दोहन करता रहता है। काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में ही पड़ा रहता है। भाइयों बहनों, दुर्बुद्धि रूपी बैल है जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी बछड़ों को जन्म दे रहा है। बहुत बड़ा है बैल, खतरनाक। और जिसके पास में दुर्बुद्धि है
उसके घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। एक बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान देना। सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि मैंने सुना है, बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान देने योग्य। एक शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है। विद्यार्थी उससे निवेदन करते हैं, शिक्षक रोज पैंट शर्ट पहन कर आते हो, एक दिन कुर्ता पाजामा भी पहन कर आओ। वो शिक्षक घर आता है, कपड़े की दुकान से कपड़ा लेकर टेलर को नाप दे देता है। टेलर सिलकर पाजामा कुर्ता ले आता है। सवेरे जब शिक्षक पहनकर खड़ा होता है, टेलर की गलती से पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया तो ज़मीन में लथर रहा है। तो शिक्षक विचार करता है, क्या करूं? पाजामा कुर्ता निकाल देता है, अपनी माँ से कहता है, माँ 4 अंगुल पाजामा लंबा हो गया है, टेलर की भूल से 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल के रख देना। तो माँ कहती है, मैं बूढ़ी हूँ, 80 साल उम्र है, ज़िंदगी भर मैंने काम किया है, अब फिर क्यों मेरे को परेशान करते हो बेटे? तुम्हारी बहन है, पत्नी है, उससे काम ले लो। माँ ने पाजामा उठाकर फेंका तो पाजामा मिट्टी में गिरा। माँ के अंदर जोश था। शिक्षक ने पाजामा उठाया, बहन के पास लेकर गया, कहा 4 अंगुल पाजामा काट कर मोड़ कर सिल देना। बहन नाराज़ हो गई, बोली पैसा कमा कर लाते हो, पत्नी के हाथ पर रखते हो, पत्नी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना रखा है, मेरे को कौड़ी नहीं देते हो, पाजामा लंबा छोटा कराना मेरे पास लाते हो। उसने पाजामा उठाया, फेंका तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। शिक्षक पाजामा दुखी होकर उठा लेता है और अपनी पत्नी के पास ले जाता है। कहता है, पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सिल के रख देना। पत्नी का दिमाग गर्म हो जाता है। कहती है, तुम्हारी माँ बैठी है, बहन बैठी है, मैं दिन भर सब काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सबको तैयार करती हूँ, फिर भी मेरे पास छोटा सा काम लेकर भी तुम आए हो, मेरे को पागल बनाना है, क्या करना है? पाजामा उठाया और फेंका तो नाबदान में गिरा, नाली में गिरा जा करके। शिक्षक रो पड़ा, आंसू पोंछ लिया कि घर बर्बाद हो गया। कभी कभी घर में सभी का दिमाग जब गर्म हो जाता है तो घर के मालिक को कोई रास्ता सूझता नहीं है। शिक्षक ने पाजामा उठाकर खूंटी में टांग दिया, रुमाल से आंसू पोंछ करके पैंट शर्ट पहनकर स्कूल चला गया। स्कूल में विद्यार्थियों ने पूछा, शिक्षक महोदय पाजामा कुर्ता पहनकर नहीं आए? तो शिक्षक ने कहा, अभी रेडी नहीं हुआ इसलिए नहीं पहना हूँ, अपने घर की समस्या स्कूल में नहीं बताया। बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर का दुख बाहर नहीं बताता है। इधर घर में माँ का मन बदल गया थोड़ी देर के बाद। जो व्यक्ति सुबह गुस्सा करता है, दोपहर में पश्चाताप करता है, शाम को वही आकर के प्रेम करता है। आदमी क्षण क्षण में बदलता है, उसी का नाम आदमी है। भीड़ तो आदमी की है पर आदमी अकेला है। बहुत गजब है। शिक्षक स्कूल से आ रहा है, मन में दुख है कि घर में डिस्टर्ब है। माँ का भी दिमाग गर्म है, पत्नी का भी दिमाग गर्म है, बहन का भी दिमाग गर्म है। अब कैसे कंट्रोल हो? जब बर्बाद होने का अवसर आता है ना तो सबके दिमाग गर्म हो जाते हैं, और जब विकास होने का अवसर आता है तो सबके दिमाग नरम हो जाते हैं। कभी दिमाग गर्म हो तो अपने दिमाग को ठंडा कर लेना। लेकिन अहंकार ठंडा नहीं होने देता है। तो घर में जब आए, माँ का दिमाग ठंडा हो गया था। माँ ने पाजामा उतारा, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर खूंटी में टांग दिया। बहन के मन में हुआ, मेरा भाई है, आखिर विवाह होगा तो भाई ही हाल चाल लेगा, लाओ काम कर देती हूँ। उसने भी पाजामा खूंटी से उतारा, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर खूंटी में टांग दिया। 3 बजे शाम को पत्नी सब कार्यों से फुर्सत पा करके सोचती है पति परमेश्वर होता है, उसको दुख देना ठीक नहीं। तो उसने भी पाजामा खूंटी से उतारा, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर खूंटी में टांग दिया। पहले तीनों ने इनकार किया, फिर तीनों ने स्वीकार किया और 4-4 अंगुल काट काट कर पाजामा को बेकार किया।
भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। शिक्षक घर में आया तो माँ मिली हंसते हुए, बोली बेटा धन्यवाद, तुम्हारा काम कर चुकी हूँ। बहन मिली आंगन में, कहा भाई साहब नमस्कार, आपका काम हो चुका है। पत्नी मिली कमरे में, नमस्कार पति जी, धन्यवाद आपको, आपका काम पूरा हो चुका है। पति बड़ा खुश हुआ कि वाह, आज लगता है मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरी पत्नी ने मिलजुल करके पाजामे का काम कंप्लीट कर दिया है। बोले लाओ पाजामा पहन कर देखें। जब शिक्षक पाजामा पहन कर खड़ा हुआ तो पाजामा ना तो पाजामा रह गया, ना अंडरवियर रह गया, पाजामा कट कट कर बर्बाद हो गया। शिक्षक ने पूछा ये क्या हुआ माँ? माँ ने कहा मैंने तो 4 अंगुल काटा है। बहन तू? बोले मैंने भी 4 अंगुल काटा है। पत्नी तू? बोले मैंने भी 4 अंगुल काटा है। बोले फिर? कहा मोड़ मोड़ के काटा है तो तीनों ने काटा है 4-4 अंगुल, तो 4 तियाँ 12 अंगुल, और मुड़ के कटा तो 16 अंगुल कट गया, पाजामा बर्बाद हो गया। बोले आपस में सलाह नहीं किया? बोले इस घर में सलाह तो होती नहीं है, सुमत नहीं है, इसलिए पाजामा बर्बाद। जिस घर में सलाह नहीं, सुमत नहीं, आपस में संगठन नहीं, उस घर में पाजामा जैसे समस्त काम योजनाएं बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए आपस में सलाह सुमत करके काम करना चाहिए। आपस में बैठो भी, सलाह भी करो। बैल भी आए गाय भय बंझा, इसी का नाम है दुर्बुद्धि रूपी बैल। नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। कबीर साहब कहते हैं सिंह स्वरूप तुम्हारी आत्मा है, सियार के समान ये छोटी छोटी तुम्हारी आदतें हैं। इन सियार जैसी आदतों से सुबह से लेकर शाम तक तुम जूझते रहते हो। आदतों की विजय हो जाती है और तुम्हारी हार हो जाती है। लेकिन सदगुरु का ज्ञान लेकर के ज्ञान की गर्जना करो तो आदतों के सियार भाग खड़े होंगे और सिंह स्वरूप तुम्हारी आत्मा की विजय हो जाएगी। फिर तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कोश करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाय गिद्ध रखवरिया। मोश भवनाव मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सर्प पहरिया। बैल बियाई गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संझा। नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। आज मैंने कबीर साहब की उल्टवासी कह करके आपको समझाने का प्रयास किया। आपने बड़े प्रेम शांति के साथ में सत्संग का लाभ लिया। अब मैं आरती वालों से कहूँगा आरती जला लें। संतो भक्ति सतो गुरुवानी। कबीर साहब उत्तर दे रहे कि हे संतों, इस जीव को भक्ति अगर प्राप्त होती है कहीं से तो सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। कहीं न कहीं से कोई सद्गुरु की असीम कृपा होती है, तब इस जीव के अंदर सोई हुई भक्ति जागृत होती है। सूखी हुई भक्ति की सरिता पुनः प्रवाहित होने लग जाती है, लेकिन कोई सद्गुरु की कृपा होती है। शिवरी को भक्ति मिली थी मतंग ऋषि की कृपा से मिली थी, राम को भक्ति मिली थी विश्वामित्र की कृपा से मिली थी, और कृष्ण को भक्ति मिली थी संदीपन गुरु की कृपा से मिली थी। भाइयों बहनों, भक्ति जब मिलती है कोई महान सद्गुरु की कृपा से मिलती है। कबीर साहब ऐसा जवाब दे रहे हैं। संतो भक्ति सतो गुरुवानी। नारी एक पुरुष दोई जाया, नारी एक पुरुष दोई जाया। बूझो पंडित ज्ञानी, संतो भक्ति सतो गुरुवानी। संतो भक्ति सतो गुरुवानी। पाहन फोरी
गंगयक निकरी चहुँ दिस पानी पानी, तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, संतो भक्ति सतो नारी सकल पुरुषमयी खाए, ताते रहाई अकेला। कहाई कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भाइयों और बहनों, शब्द की तीन शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजन। अभिधा का तात्पर्य होता है शाब्दिक अर्थ, दूसरा है लाक्षणिक अर्थ, तीसरा व्यंजनात्मक अर्थ। तो सबसे पहले मैं अभिधा अर्थ कहूँगा। ये जो कबीर साहब का शब्द है, इसमें कुछ कहीं कहीं उल्टवासी भी है। कबीर साहब के समझाने का तरीका है, विलक्षण शैली है। उल्टवासी का तात्पर्य होता है जो सुनने में उल्टा लगे और समझने में सीधा लगे, उसको उल्टवासी कहते हैं। प्रथम पंक्ति में साहब कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। इस संसार में भक्ति कहीं भी किसी को कभी भी मिलती है, कोई सद्गुरु की कृपा से मिलती है। और सद्गुरु कैसे मिलते हैं? सद्गुरु संतों की कृपा से मिलते हैं। और संत कैसे मिलते हैं? संत पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब आपका पुण्य का ढेर इकट्ठा होता है तब संत मिलते हैं। पुण्य कौन करता है? पुण्य तुम्हें स्वयं करना पड़ता है। उस पुण्य के प्रभाव से संत मिलते हैं और संतों की कृपा से सद्गुरु मिलते हैं और सद्गुरु की कृपा से भक्ति मिलती है और भक्ति के प्रभाव से इस आत्मा की मुक्ति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता, बंधन टूट जाता है। इसलिए भक्ति को मुक्ति की चाबी कहा गया है। जैसे ताला होता है, ताला बड़ा होता है, चाबी छोटी सी होती है, और वही चाबी ताला को बंद भी करती है और वही चाबी ताला को खोलती भी है। बहुत मज़ेदार बात है।
ऐसा नहीं कि बंद करने के लिए दूसरी चाबी है, ताला खोलने के लिए तीसरी चाबी है, एक ही चाबी है। सिर्फ चाबी घुमाने की कला है। चाबी इधर घुमा दो ताला बंद हो जाता है, और चाबी उधर घुमा दो ताला खुल जाता है। तुम्हारे पास में भी एक चाबी है, वो चाबी का नाम है मन। जब मन को संसार के भोगों की ओर तुम घुमा देते हो तो जन्म मरण का ताला बंद हो जाता है, और जन्म मरण के बीच में ही आत्मा भटकती रहती है। और जब मन की चाबी को तुम भक्ति की ओर, सत्संग की ओर घुमा देते हो तो जन्म मरण का ताला खुल जाता है और आत्मा का मोक्ष हो जाता है। और ये 2 दिन का सत्संग आपके मन की चाबी को घुमाने की कला सिखाने के लिए रखा गया है, और इसमें कोई प्रोग्राम नहीं। 2 दिन जो भी प्रवचन होगा कि तुम अपने मन की चाबी को घुमाना सीख जाओ। अभी तक तुम घुमाते हो बार बार, लेकिन तुम ऐसी तरफ घुमाते हो कि ताला बंद ही रहता है, खुलता नहीं। अब हम तुम्हें ऐसा सिखाएंगे कि आपके मन की चाबी भक्ति और सत्संग की ओर घूम जाए, ताकि आपके बंधन का ताला खुल जाए और आत्मा की सद्गति हो जाए। ऐसा सिखाया जाएगा। संतों भक्ति सतो गुरु आनी। दूसरी पंक्ति में साहिब कहते हैं, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। एक स्त्री है, उसने 2 पुरुषों को जन्म दिया है। हे पंडितों, हे ज्ञानियों, बताओ वो कौन सी स्त्री है जिसने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, और वे 2 पुत्र कौन है? अभी बात को बताऊंगा आपको, कौन सी स्त्री है और कौन से पुत्र हैं। पहले शाब्दिक अर्थ सुनते जाइए। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग एक निकरी, 34 पानी पानी। पत्थर की चट्टान को तोड़ करके एक गंगा निकली है, जिस गंगा में इतना पानी प्रवाहित हुआ है कि चारों दिशाओं में पानी ही पानी भर गया है। वो कौन सी पत्थर की चट्टान है और कौन सी गंगा है, और इतना जल चारों दिशाओं में भर गया है, ये क्या लीला है? तही पानी दोई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। और इतना पानी निकला है उस पत्थर की चट्टान से कि 2 पहाड़ और डूब गए उसमें, और समुद्र जो है वो लहरों में समा गया है। दरिया लहर समानी। आप सभी जानते हैं कि लहरें समुद्र में समाती हैं, लेकिन कबीर साहब उल्टा कह रहे हैं। कहते हैं समुद्र लहरों में समा गया। कौन सा समुद्र है, कौन सी लहरें हैं, अभी बात को बताऊंगा। कौन से 2 पहाड़ डूब गए हैं, वो भी बात को बताऊंगा। अगली पंक्ति में साहब कहते, उड़ी माखी तरवर को लागी, बोला एक ही बानी। जब चारों दिशाओं में जल ही जल भर गया तो पानी में मक्खियाँ बैठ नहीं सकती हैं, वे सब उड़ करके वृक्ष की ऊंची चोटी पर बैठ गईं, और एक ही बात मिल करके सब बोलने लगी। वो कौन सी मक्खी है, कौन से वृक्ष की चोटी है, और कौन सी एक बात बोल रही हैं, ये अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। अभी सुनते जाइए। ये कबीर साहब पूछ रहे हैं, बोले ये कई बानी, वह माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिन पानी। और एक ऐसी मक्खी है जिसका कोई पति नहीं है। माखा माने पति। उसका कोई पति नहीं है, बिना पति के उस मक्खी के गर्भ ठहर गया है, और उसने कोई ऐसी विलक्षण चीज़ को जन्म दिया है, गर्भ रहा बिन पानी। तो कौन सी मक्खी है और कैसा गर्भ ठहरा है और किस चीज़ को जन्म दिया है, अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। साहब कहते हैं, लास्ट में पंक्ति है, नारी सकल पुरुषवय खाए, ताते रहे अकेला। एक ऐसी स्त्री है संसार में जिसने समस्त पुरुषों को खा लिया है। ये कौन सी स्त्री है जिसने सभी पुरुषों को खाया है? और कबीर साहब कहते हैं, इसलिए असंग रहो, अकेले रहो, किसी के संग मत रहो। अकेले बच सकते हो और संग में बचोगे नहीं, वो खा जाएगी नारी। तो कौन सी नारी है?
नारी सकल पुरुष वै खाए ताते रहे अकेला। और अकेले कैसे रहोगे? मेरा नाम असंग है तो भी मैं अकेले नहीं रह पाता हूँ, आपके संग रहता हूँ। और तुम फिर अकेले कैसे रहोगे? तुमको तो बहुत भीड़ में रहना पड़ेगा। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। कबीर साहब कहते हैं अब की बूझे, जो इसी मानव जीवन में कल्याण की बात को समझ लेगा, आत्मोद्धार के मार्ग पर चल देगा, अपने मन इंद्रियों को पवित्र बना लेगा, जो भक्ति की गंगा में डुबकी लगा लेगा, जो सत्संग से अपना नाता जोड़ लेगा, जो कोई सद्गुरु के चरणों में मन की डोरी बांध लेगा, उसको मैं गुरु मानने को तैयार हूँ, उसका चेला बनने को तैयार हूँ। कबीर साहब कहते हैं वो मेरा गुरु जैसा है और मैं उसका चेला स्वीकार कर लेता हूँ, मैं चेला हूँ। कबीर साहब की नम्रता देखिए आप। इतना बड़ा संत, इतने बड़े महान पुरुष, संत शिरोमणि जिनको कहा जाता है, संतों के सम्राट कहा जाता है, फकीरों के फकीर हैं, राजाओं से बड़े महाराजा हैं, सम्राटों के भी सम्राट हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछो न चाहिए वो साहनपत साह। ऐसे साहनपत साह सदगुरु कबीर साहब हैं, लेकिन उनकी नम्रता चरम आकाश को छू रही है। वे कहते हैं मैं चेला बन जाऊंगा, उसको गुरु मान लूंगा, जो सत्य की राह पर चलने के लिए तैयार हो जाएगा वो मेरा गुरु है और मैं उसका चेला हूं, उसके पीछे पीछे आ जाऊंगा। अब मैं ऊपर की पंक्ति से सत्संग शुरू करूंगा और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताता जाऊंगा। संतों भक्ति सतो गुरु आनी। समझना, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतों, तुम संत हो गए हो, लेकिन इस बात का अभिमान न करना कि मैं संत हूँ। सदगुरु से प्रेम रखना। अभी मैं कबीर आश्रम ममलखा में गया था तो एक लाइन लिखी हुई थी, गुरु मेरा तेरा प्यार ना टूटे छूटे, कुछ ऐसा लिखा था। तो मुझे अच्छा लगा कि फिल्मी गीत वाले भी गाते हैं ऐसा, तो वो तो अपने तरीके से गाते हैं, मेरा तेरा प्यार न छूटे। लेकिन वो पंक्ति हमारे संत जीवन में भी काम करती है। हम संत हो गए, ज्ञान हो गया, प्रवचन करने लग गए, ध्यान करने लग गए, लोगों को सुनाने समझाने लग गए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। जिस गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके चरणों में प्यार और स्नेह सदैव रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति का बीज उसी ने हमारे अंदर जागृत किया है, अन्यथा हम भी संसार में भटकते रह जाते हैं। जिस सदगुरु के द्वारा आपको बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, उसकी महिमा को जीवन भर मत भूलना। उस ग्रेड के कोई दूसरे महात्मा मिल जाए तो उनका भी आदर कर देना, सम्मान कर देना। जिनसे तुमको गुरुदीक्षा मिली है तो वह तो तुम्हारे ऐसे गुरु हैं जैसे क्लास का टीचर है, और लेकिन और कोई संत महात्मा अगर सत्संग आपको सुना करके आपको ज्ञान देते हैं तो वह ऐसे हैं जैसे ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर हैं। याद रखना, अगर तुमने क्लास टीचर के पास में भी अच्छी पढ़ाई किया है और ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचरों से भी अच्छी पढ़ाई किया है तो आपको अपने परीक्षा में डिक्टेंशन मार्क प्राप्त हो जाएंगे, फर्स्ट पास हो जाओगे। इसलिए सदगुरु की कीमत भी समझना, और सत्संग सुनाने वाले कोई संत मिल जाए उनकी भी कीमत समझना। ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक को ज़्यादा फीस चुकानी पड़ती है, क्लास टीचर तो कम लेता है थोड़ा। संतों भक्ति सतो गुरु आनी। भक्ति कल्याण की राह है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। भक्ति का महत्व रामायण में बताया गया है। कि जैसे भोजन कितना ही कीमती बना हो,
कितना ही सुंदर हो, लेकिन उसमें यदि नमक ना डाला गया हो तो भोजन में स्वाद नहीं आता है, खाने वाले को टेस्ट नहीं आता, आनंद नहीं आता है, खाने वाला भरपेट खाता नहीं है, और उसका खा भी ले तो हाजमा बिगड़ जाता है, क्योंकि नमक डाइजेशन करता है। याद रखना, भक्ति ऐसे है, जीवन में कितना ही सुंदर मकान हो, सुंदर दुकान हो, सुंदर कपड़ा हो, सुंदर गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी, सब कुछ सुंदर हो, आपका शरीर सुंदर हो, बाल सुंदर हो, आपका चेहरा सुंदर हो, लेकिन आपके जीवन में भक्ति का नमक नहीं पड़ा है तो सारे जीवन का स्वाद खत्म हो जाता है। इसलिए भक्ति का नमक डालना जरूरी है। सदगुरु कबीर साहिब का कोई शिष्य प्रचार कर रहा था, सत्संग और भक्ति का प्रचार हो रहा था, गांव-गांव में जाकर के प्रचार चल रहा था। अच्छी बातों का प्रचार करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। यदि आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपका समय ज्ञान की बातों के प्रचार प्रसार में लग जाए तो समझ लो आपका धन कमाना सार्थक है, जन्म लेना सार्थक है, और आपकी सारी शक्तियां सार्थक हो गई। अच्छी बातों का जितना प्रचार करोगे उतना अच्छे समाज का निर्माण होगा। बुरी बातों का प्रचार करने से समाज में बुराइयां फैलती हैं, अच्छी बातों का प्रचार करने से अच्छाइयां फैलती हैं। पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, काव्यकार, गद्यकार, मूर्तिकार, कथाकार, प्रवचनकार, ये बहुत से कार्य हैं, ध्यान देना इस पर। चित्रकार अगर ऐसे चित्र बना करके समाज में प्रेषित करता है, जिन चित्रों को देख करके समाज अपने चरित्र को सुधारने की कोशिश करता है, तो चित्रकार की चित्रकारिता सार्थक है। और चित्र तो मुर्दा होता है, लेकिन जिंदा आदमी के चरित्र को बदलने की ताकत रखता है। चित्र तो एक कागज पर बना हुआ है, चित्र एक लकड़ी पर बना हुआ है, चित्र एक दीवार पर बना हुआ है, चित्र किसी चीज पर बना हुआ, कपड़े पर बना हुआ है, लेकिन उस चित्र के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी क्षमता होती है। चित्र आपके चरित्र को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। अगर चरित्रहीनों के चित्र आप बार बार देखते हो तो याद रखना, वो चित्र आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डालेगा कि आपका जीवन भी चरित्रहीन हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अपने घरों में हीरो हीरोइन के चित्र मत लगाइए। परंतु आजकल बुजुर्गों में और नवयुवकों में बड़ा कंपटीशन है। बुजुर्ग संत महात्माओं के चित्र लगाते हैं अपने घरों में, लेकिन नवयुवक हीरो हीरोइन के चित्र लगा देते हैं। ज्यादा नवयुवकों का दिल हीरो हीरोइन से जुड़ रहा है। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपको गोद में खिलाया है, दूध पिलाया है, आपको पढ़ाया लिखाया है, उसका चित्र घर में नहीं लगाया है। जवानी के नशे में आकर के तुम किसका चित्र लगाते हो? हीरो हीरोइन का चित्र लगाते हो। इन्होंने कब तुमको गोद खिलाया है, कब दूध पिलाया है, कब तुम्हारे लिए कपड़े ला करके दिया है? कोई भी इन्होंने व्यवस्था नहीं किया है तुम्हारे लिए। याद रखना, ऐसे चित्र लगा करके आप चरित्र खो बैठेंगे। इसलिए ऐसे गंदे लोगों के चित्र मत लगाइए। संत महान पुरुषों के चित्र लगा करके ऊंचा चरित्र बनाने की प्रेरणा प्राप्त कर लीजिए। चित्रों का प्रभाव जीवन में देखा जाता है, और चित्र से मनुष्य के चरित्र को भी पता लगाया जाता है। Seeing the pictures at the person's house, his character is judged। किसी के घर के चित्रों को देख करके घर में रहने वालों के चरित्र और मन का पता लगाया जा सकता है कि इन लोगों का मन कहाँ कहाँ जुड़ा है। आपके घर में प्रथम तो माता पिता का चित्र होना चाहिए। दूसरा चित्र संत महात्माओं का होना चाहिए, गुरु का होना चाहिए। और तीसरा चित्र वीरों का होना चाहिए, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई का चित्र हो। और चौथा चित्र देश को आज़ाद करने वाले देशभक्तों का होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे पुरुषों का चित्र होना चाहिए।
और पांचवा चित्र भक्तों का चित्र होना चाहिए, ताकि मीराबाई का चित्र हो, शिवरी का चित्र हो, आपको याद दिला सके। और छठा सबसे बड़ा चित्र आपके घर में सदगुरु कबीर साहब का होना चाहिए, ताकि हाथी के पांव में जैसे सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे कबीर साहब में सब साहेब समा जाते हैं। शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, पशु नहीं हो, पक्षी नहीं हो, तुम अफसर नहीं हो, कर्मचारी नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, सत्य हो। तुम्हारा कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए शिव स्वरूप तुम्हारी आत्मा है। तुम किसी चीज का विनाश पसंद नहीं करते हो, क्योंकि तुम स्वयं अविनाशी हो, इसलिए सबको अविनाशी रखना चाहते हो। सत्यम शिवम सुंदरम। और इस चैतन्य आत्मा से अधिक सुंदर भी कोई चीज़ नहीं है, सबसे सुंदर ये है। इसलिए तुमको हर चीज़ सुंदर पसंद आती है। तुम चश्मा खरीदोगे तो जो चश्मा सुंदर होगा वही खरीदोगे। चप्पल भी हो तो सुंदर हो वही पसंद करोगे। कपड़ा सुंदर पसंद करोगे, मकान सुंदर पसंद करोगे, गाड़ी सुंदर पसंद करोगे, पत्नी सुंदर पसंद करोगे, पति सुंदर पसंद करोगे, गुरु भी सुंदर पसंद करोगे, चेला सुंदर पसंद करोगे। याद रखना मेरे भाइयों, चप्पल बहन, चप्पल जूता, घड़ी छड़ी हथकड़ी सब सुंदर ही पसंद करोगे। तुमको सुंदर चीज़ें प्रिय लगती, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी आत्मा सबसे सुंदर है, इसलिए तुम सुंदर चीज़ को पसंद करते हो। तो अपने जीवन को सुंदर बना लो, तब तो तुम्हारे जीवन में सब स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। लेकिन जीवन कैसे सुंदर बनेगा? अभी मैंने आपको बताया कि शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं, बहुत से क्रीम पाउडर हैं, लिपस्टिक है। बालों को सजाने संवारने के लिए शैम्पू और साबुन है, कंघा है, बालों की सेटिंग होती है। बड़ी मज़ेदार बात है, लोगों के घरों में जाकर देखो, बैठने के लिए सोफ़ा सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, और सोने के लिए डबल बेड सेट है, और भोजन बनाने के लिए किचन सेट है, बर्तनों का सेट है, और बाल भी उनको देखो तो वो भी सेट है। लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, तो दिमाग अपसेट है तो घर में आग लगी रहती है, शांति नहीं रहती है। घर में चाहे जितने सेट हों, लेकिन अगर दिमाग सेट नहीं होगा तो याद रखना जीवन में शांति नहीं होगी। और सब सेट तो दुकानों पर मिल जाते हैं, बाजारों पर मिल जाते हैं, भागलपुर में मिल जाते हैं, पटना में मिल जाते हैं, लेकिन दिमाग को सेट करने वाला सिस्टम कहाँ मिलेगा? वो केवल सत्संग में मिलता है। सत्संग के माध्यम से ही दिमाग सेट होता है, और वही सत्संग ममलखा की पावन धरा पर 2 दिन के लिए चल रहा है। आपके दिमाग को सेट करने का प्रोग्राम चल रहा है। और मनुष्य का दिमाग सेट हो जाए तो शांति है जीवन में, लेकिन दिमाग सेट होता नहीं है, अपसेट रहता है। सत्संग ही ब्यूटी पार्लर का केंद्र है, जहाँ पर जीवन को सुंदर बनाया जाता है। आपका जीवन बहुत सुंदर बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। और जीवन सुंदर बने तो उसकी पहचान क्या है? जब आपके जीवन से मांस मछली अंडा नशा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम मदिरा ये सब दूर हो जाते हैं, बुराइयां आपसे लाखों को दूर भाग जाती हैं, आपके जीवन में अच्छे अच्छे गुणों का जन्म होता है, आप सत्संग में रुचि लेने लग जाते हैं, आप परोपकार परहित गरीबों की सेवा करने में आनंद लेने लग जाते हैं, आप संत की सेवा के लिए तन मन धन अर्पित करने लग जाते हैं, आप परमार्थ धर्मार्थ अध्यात्म के विकास के लिए सोचने लग जाते हैं, तो समझ लेना कि अब आपका जीवन सुंदर हो गया है। इसलिए अब संसार को सुंदर बनाने का प्रयास जारी हो चुका है। संतो